गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम लोग नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर करेंगे, अर्थात एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम लोग 25 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग 26 से क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू करेंगे, अर्थात नेक्स्ट टाइप में जितना क्वेश्चन है आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइप योग, अंतर और गुणा पे आधारित प्रश्न, जिसके फॉर्मूला को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, और उसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी हम लोग पिछले लेक्चर में कर लिए हैं। अब आइए यहाँ पे डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको यही समझना है कि 3 क्रमागत संख्या का योगफल 15 दिया है, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए बीच की संख्या पहले निकालते हैं। तो बीच की संख्या निकालने के लिए योगफल में संख्या से भाग देंगे, तो 15/3 किए तो 5 बीच का संख्या आ गया। अब बीच का संख्या आ गया तो उसके एक पहले एक संख्या होगी, एक बाद संख्या होगी, क्योंकि क्रमागत है। तो 5 के पहले की संख्या 4 होती है, 5 के बाद की संख्या 6 होती है। अब इनका गुणनफल कह रहा है तो 4 × 5 × 6 अर्थात 120। आपका 120 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए मैथ्स बनाते टाइम ना क्वेश्चन के साथ चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल। तो आप क्या करिए कि अज्ञात संख्या x मान लीजिए, 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, तो 71 × x में 47 जोड़कर तो +47 एक नई संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये 71 × x + 47 एक नई संख्या हो गई, इसलिए कि अगर x के जगह पे कोई अंक रहता तो हम गुना करके 47 को जोड़ देते तो कंप्लीट संख्या मिलता। तो नहीं है, वही संख्या तो निकालना है। तो ये एक कंप्लीट संख्या मिल गई। कह रहा है कि उस संख्या में 7 से भाग देते हैं, तो उस संख्या में 7 से भाग दिए तो 98 आ गया। आंसर भागफल 98 आया, तो इसको बराबर में 98 कर दिए। अब हमारा ये 7 जो है भाग में है, वो आपके 98 के गुना में हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 71x + 47 बराबर 98 × 7 करिएगा तो 686 हो जाएगा। अब 47 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 71x = 686 - 47। अब 71x = 639 हो जाएगा। अब 71 इधर गुना में है, इधर आएगा तो यहाँ भाग में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 639 में 71 से भाग दे देंगे, भागफल आपका 9 आ गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि संख्या किस संख्या का गुणज है, तो 9 देख लीजिए किसका गुणज है, तो ऑप्शन में 3 है, तो 3 का गुणज है 9। ये क्लियर हो गया 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग को उन संख्या से अलग अलग गुना किया जाए, यानी कि मान लीजिए दो संख्या x और y है, तो x और y में x + y में एक बार x से गुना किया जाए और x + y में एक बार y से गुना किया जाए। तो ये देखिए डायरेक्ट गुणज नहीं, डबल गुणज हो रहा है, तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो दी गई संख्या का मौसा निकाल देते हैं। तो 247 और 114 का HCF आपका 19 आएगा और यहीं 19 योगफल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है, गुणनफल 143 है, तो वर्गों का योग कितना होगा। मैं पीछे बताई हूँ एग्जाम्पल जब सॉल्व करवा रही थी कि ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पे x + y 24 दिया है, x × y 143 दिया है, x² + y² आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट x + y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है, x + y भी है, x² y² भी है, xy भी है। अब x + y की जगह 24 का स्क्वायर, x² y² पूछ रहा है, और 2xy में 2 × 143 कर दीजिए। 24 का होल स्क्वायर 576 हो जाएगा, x² + y² और प्लस 2 × 143 करेंगे तो 286 हो जाएगा। अब 286 प्लस में है, यहाँ पे वो बराबर के दूसरी साइड बड़े अंक के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वही मैं यहाँ लिखी हूँ कि x² + y² = 576 - 286। अब x² + y² क्या मिल जाएगा, 290। तो क्लियर हो गया कि यहाँ 290 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं, तो दो शून्योत्तर संख्या आप ले लिए x और y, जिनका अंतर यानी x - y 1 है, योगफल अर्थात x + y 5 है, गुणनफल अर्थात x × y 36 है। तो जब भी अनुपात वाले संख्या को अलग करते हैं तो उनको हम कोई राशि दे देते हैं। तो हम 1 को 1 के लिख दिए, 5 को 5 के लिख दिए, 36 को 36 के लिख दिए। अब इसको हम यहाँ से ना मेथड से ना सॉल्व करके माइंड से सॉल्व करेंगे कि ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका अंतर 1 हो जाए और योगफल 5 हो जाए। तो देखिए 3k - 2k करिएगा
तो 1 के मिल जाएगा, 3 के प्लस 2 के करिएगा तो 5 के मिल जाएगा। अब चेक करिए कि 3 के इंटू 2 के करिएगा तो 36 के तो आएगा नहीं, तो इसी को प्रूफ करते हैं हम लोग। तो 3 के इंटू 2 के करिएगा तो 6 के स्क्वायर, उसके बाद ये करिएगा तो 36 के, गुना करने के बाद बराबर में हो जाएगा। अब के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना में है तो यहाँ भाग में आया। 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, के ज्यों का त्यों रहेगा। अब हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 6 के। तो देखिए मैं इधर के से इसमें स्क्वायर को काटी हूँ, क्योंकि के स्क्वायर का मतलब हो गया के गुना के, और इधर 6 के साथ जो के है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। के से के कैंसिल हो गया तो एक के बच गया, तो हम वहीं लिख दिए के बराबर 6। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है योगफल कितना होगा, तो योगफल हम देखेंगे तो योगफल क्या है, योगफल 5 के है, तो योगफल x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के। 5 के अर्थात 5 गुना के का मान 6 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो आंसर आपका 30 हो जाएगा। अब 31 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 घनात्मक संख्या में पहली दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ भी दिमाग लगाएंगे कि कैसे दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। तो 3 संख्या में एक्स वाई जेड ले लिए, कहा कि पहली दूसरी, तो एक्स गुना वाई बराबर 42, वाई गुना जेड बराबर 56, जेड गुना एक्स बराबर 48। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि 42 का ऐसा कौन सा गुणज है जो बहुत नज़दीक में है, तो 6 7 42। अब इस 7 का अंक नीचे रख के, जैसे यही y यहाँ पे है तो वैसे ही 7 को यहाँ रख के देखेंगे कि 7 में किस संख्या से गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो जब हम 7 को यहाँ लेते हैं तो 7 में 8 से गुना करते हैं तो 56 आ जाता है। तो क्लियर हो गया कि z के जगह पे 8। अब z का ही वैल्यू इसके नीचे रखेंगे 8, तो 8 में 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया, अर्थात x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 8। अब से तीसरी संख्या पूछ भी रहा है, तीसरी संख्या 8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्या, तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या हम ले लिए ABCD लीजिए, जो कि आरोही क्रम में है, तो हम आरोही क्रम में भी ले लिए। पहले 3 का गुणनफल 385, तो A गुना B गुना C इज इक्वल टू 385। अंतिम 3 का गुणनफल तो B गुना C गुना D बराबर 1001। तो इसमें भी चेक वैसे ही करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन यहाँ 385 है तो 385 का फैक्टर तोड़ के देख लीजिए। तो देखिएगा आपकी पहले 5 से कटेगा, 5 अभाज्य संख्या है, 5 7 35, 5 7 35। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 11 77। अब 5 गुना 7 गुना 11 तो मिल गया। 3 संख्या तीनों अभाज्य है, तीनों बढ़ते क्रम में है, तो ABC के जगह हम रख दिए 5 गुना 7 गुना 11 इज इक्वल टू 385। ये फुलफिल हो गया। अब यहीं 7 और यहीं 11 ना यहाँ रखा जाएगा क्योंकि B और C है, तो 7 गुना 11 और गुना D, क्योंकि D का अंक मिला नहीं, बराबर 1001। अब आप देखिए कि ये 7 गुना 11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 D इज इक्वल टू 77 D इज इक्वल टू 1001। अब 77 यहाँ गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 1001 बट्टा 77 इज इक्वल टू 13। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 5 7 11 और 13 में सबसे बड़ी 13 ही ना होगी। तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर 13 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। तो आराम से लिखिए, 2 संख्याओं का योग बराबर 2 संख्याओं का अंतर गुना 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। एक्स वाले को एक्स वाले के पास भेज दीजिए और वाई वाले को वाई वाले के पास, और ये ध्यान रखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ 3x को हम जो कहते हो 3x रख दिए, ये x छोटा है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस x कर दिए। उसके बाद हम y यहाँ जो कहते हो छोड़ दिए, और ये माइनस में 3y है, इस y के पास आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका हो गया 2x बराबर 4y। अब 2x बराबर 4y हो गया, तो ये देखिए नज़दीक का वैल्यू नज़दीक और दूर का वैल्यू दूर। x अनुपात y इज इक्वल टू 4:2, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, तो x और y का अनुपात आपको क्या मिल गया, 2:1 मिल गया। नेक्स्ट आप 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर उसके व्युत्क्रम का 21 गुना के बराबर हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में सॉल्व किए हैं, पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं कि एक धनात्मक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुना से कुछ कम होती है, ऐसा मैंने एग्जाम्पल में क्वेश्चन आप लोग को बताया, एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो मान लीजिए धनात्मक संख्या
x हो गया, x में से 4 कम किए तो अपने व्युत्क्रम यानी 1/x का 21 गुना हो गया, तो ये यहाँ इक्वेशन बन गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x - 4 = 21/x हो जाएगा। अब यहाँ से तुरंत ऑप्शन का प्रयोग करेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखेंगे तो दोनों साइड का वैल्यू संतुलित हो जाएगा। तो हम ऑप्शन बी में 7 ले लिए हैं, आप लोग सारे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 7 लिए हैं तो हम यहाँ x के जगह पे 7 रखेंगे तो 7 - 4 3 आ जाएगा। दूसरे x के जगह पे 7 रखेंगे तो 21/7 यहाँ भी काटेंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 80 और अंतर 8 है, तो आप x + y = 80, x - y = 8 ले लीजिए और आपको इक्वेशन सॉल्व करना हम बताए ही हैं। y से y कैंसिल, इधर x को जोड़ेंगे, इधर 80 और 8 को जोड़ेंगे तो 2x = 88, 2 को 88 में भाग देंगे तो 88/2 = 44 हो जाएगा। अब कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, तो हम ले लिए x + y = 80, इसमें x का वैल्यू 44 रख दीजिए तो 44 + y = 80, y क्या हो जाएगा 80 - 44। अब 80 में से 44 जाएगा तो y का वैल्यू 36 हो जाएगा। अब पूछ रहा है x अनुपात y क्या हो गया, तो x अनुपात y = 44/36 हो जाएगा। 4 से कटेगा 11 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11/9। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका दो संख्याओं का योग 77 है और उनका अनुपात 6:5 है। तो यहाँ तो अनुपात दे दिया है, तो आप डायरेक्ट 6x + 5x = 77 कर दीजिए। तो यहाँ 6 के + 5 के बराबर 77, 6 और 5 को जोड़िएगा तो 11 के बराबर 77, 11 से 77 कट जाएगा आपके 7 बार में। उसके बाद आप उसके का मान रख दीजिए 6 के और 5 के में, तो 6 के में रखिएगा तो 6 × 7 = 42, 5 के में रखिए तो 5 × 7 = 35, अंतर क्या हो जाएगा 42 - 35 = 7। ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि दो घनात्मक संख्या का अंतर 10 से 20 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, तो दोनों का योगफल क्या होगा। तो हम बड़ी संख्या x माने, छोटी संख्या y माने। x का 7.6/100 बराबर y का 12.4/100। जब भी बराबर में मल्टीपल रहता है तो नीचे नीचे कट जाता है, ऊपर ऊपर भी कटता है, आगे हम कट करेंगे। अब यहाँ भी नज़दीक का वैल्यू नज़दीक, दूर का वैल्यू दूर हो जाएगा, तो x अनुपात y = क्या हो जाएगा 12.4:7.6। अब 12.4 और 7.6 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 31:19 मिलेगा। अब 31:19 मिल रहा है, तो यहाँ कह रहा है कि अंतर 10 से 20 दिया है, तो 31 के - 19 के = 10 से 20 मिलेगा, दोनों का अंतर 12 के = 10 से 20, तो के = 10 से 20/12, 10 से 20 कट जाएगा 12 से 85 बार में। अब इनका योगफल पूछ रहा है तो आप योगफल कर लीजिए, 31 के + 19 के = 50 के। अब के का वैल्यू 85 मिला ही है, तो आप 50 × 85 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर 4250। और क्लियर हो गया आपका आंसर 4250। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसको देख लीजिए और इस लेक्चर को देखने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि इस पर मैं तुरंत ही जीके की क्लास भी शुरू करूँगी और रीजनिंग की क्लास भी। थैंक यू।